एक समय की बात है जब पूरा वृंदावन कृष्ण से भर गया। यह वह रहस्यमयी लीला है जहाँ स्वयं भगवान ने दूसरे भगवान को भी अपनी माया में उलझा दिया, जहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी यह नहीं समझ पाए कि असली ईश्वर कौन है। सोचो, अगर ब्रह्मांड का निर्माता भी किसी बालक के सामने भ्रमित हो जाए तो उस बालक में कितनी अनंत शक्ति होगी। आज मैं तुम्हें उसी अद्भुत घटना की कथा सुनाने वाला हूँ जो सुनकर तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। वृंदावन में एक शांत सुबह थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, यमुना किनारे धुंध तैर रही थी और ग्वाल बाल अपने प्रिय कान्हा के साथ हंसते खेलते जंगल की ओर जा रहे थे। कृष्ण की बंसी की मधुर धुन पूरे गांव में गूंज रही थी। गायें उनके पीछे पीछे चल रही थीं और हर प्राणी उनके नाम से ही जीवित था। उसी समय देवलोक में ब्रह्मा के मन में एक विचार उठा कि क्या यह बालक सच में विष्णु का अवतार है या केवल कोई दिव्य बालक। उन्होंने सोचा, मैं इसकी शक्ति की परीक्षा लेकर देखता हूँ। और तभी उन्होंने अपनी माया से सभी ग्वाल बालों और गायों को एक ही क्षण में गायब कर दिया और उन्हें अपनी दिव्य गुफा में गहरी निद्रा में सुला दिया। वृंदावन अचानक सूना हो गया। बंसी की धुन थम गई, हवा जैसे रुक सी गई। लेकिन कृष्ण अकेले खड़े होकर भी घबराए नहीं। वे बस हल्की सी मुस्कान के साथ सब कुछ देखते रहे। फिर अचानक एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप से हर ग्वाल बाल और हर गाय का रूप धारण कर लिया और पूरा वृंदावन कृष्ण से भर गया। हर घर में कृष्ण, हर जंगल में कृष्ण, हर दिशा में कृष्ण। माँ यशोदा ने महसूस किया कि आज उनका पुत्र कुछ अलग ही प्रेम से भरा हुआ है और गायें पहले से कई गुना अधिक दूध देने लगीं। गोपियां सोचने लगीं कि आज कान्हा हर जगह अलग अलग रूप में क्यों दिख रहा है। पूरा एक वर्ष बीत गया और किसी को यह पता नहीं चला कि असली ग्वाल बाल और गायें ब्रह्मा की माया में सो रही हैं और उनके स्थान पर स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं। जब एक वर्ष बाद ब्रह्मा वापस आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनका अभिमान टूट गया। उन्होंने देखा अनगिनत कृष्ण, अनगिनत ब्रह्मांड और हर कण में वही चेतना। ब्रह्मा भय और आश्चर्य से कांप गए और उन्होंने तुरंत नतमस्तक होकर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसी क्षण सभी रूप एक में विलीन हो गए और सामने वही नन्हा कान्हा मिट्टी से खेलता हुआ खड़ा था। ब्रह्मा ने चरणों में गिरकर स्वीकार किया कि आप ही सृष्टि हैं और आप ही सृष्टि से परे हैं। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस खेल रहा था। यही उनकी लीला थी कि ब्रह्मांड के निर्माता को भी अपनी माया में उलझाकर एक साधारण बालक की तरह हंस देना। उसी समय माँ यशोदा माखन लेकर आईं और अपने लाडले को गोद में उठाया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बेटा अभी अभी ब्रह्मांड का रहस्य दिखाकर आया है। कृष्ण उनकी गोद में सो गए और ब्रह्मा दूर से यह सोचते रहे कि जो बालक माँ की गोद में सो रहा है वही पूरे ब्रह्मांड का आधार है। अब सोचो, अगर भगवान तुम्हारे सामने साधारण इंसान बनकर खड़ा हो तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे या उन्हें भी सामान्य समझ लोगे। यही श्री कृष्ण की वह रहस्यमयी लीला थी जहाँ भगवान ने भगवान को ही भ्रम में डाल दिया और एक माँ ने भगवान को केवल अपना बेटा समझा। अगर यह कथा तुम्हारे दिल को छू गई हो तो समझ लेना कि कृष्ण केवल पूजने के लिए नहीं आए थे, वे जीवन के रहस्य समझाने आए थे। क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ शक्ति भी खेल बन जाती है और भ्रम भी दिव्य लीला बन जाता है। राधे राधे।